Hello students, we are here again with the practical classes of fungi BSc part first year botany practical. अभी तक हमने 4 फंगल डिजीजेस पढ़ी थी, स्टेम रस्ट, कवर स्मट ऑफ बार्ले, लूज स्मट ऑफ वीट. ठीक है, आज हम नेक्स्ट फंगल डिजीज पढ़ रहे हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर. व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का मतलब ये है कि क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मतलब श्वेत किट रोग, क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में पाए जाने वाला श्वेत किट रोग. मस्टर्ड मतलब सरसों के ऊपर श्वेत किट रोग जो होता है, क्रूसीफेरी मस्टर्ड जो है, सरसों जो है क्रूसीफेरी फैमिली में आता है. ठीक है ना. उसके ऊपर कौन सा फंजाई जो डिजीज कॉज करता है वो है एल्बुगो कैंडिडा. तो मतलब क्या हुआ, जो फंजाई है एल्बुगो कैंडिडा है और जो जिसके ऊपर वो बीमारी फैला रहा है वो मस्टर्ड मतलब सरसों के पत्ते हैं और बीमारी का नाम है श्वेत किट रोग. कुल क्रूसीफेरी सदस्यों के श्वेत किट रोग में नामक बीमारी उत्पन्न करता है और एल्बुगो जो है एक अविकल्पी परजीवी है. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन को अब हम डिस्कस करेंगे. कल हमने पूरा क्लासिफिकेशन कल भी हमने समझा था. माइकोटा जो डिवीजन है, माइकोटा दो चार अपन कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं. ये क्या, थैलस एक कोशिकी होता है, तंतुनुमा, क्लोरोफिल रहित, है ना. यही अलगी और फंजाई में यही बेसिक डिफरेंस है. कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन, दोनों की बनी होती है. संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन व तेल कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होता है. ठीक है. यू माइकोटा का अगर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, सब डिवीजन यू माइकोटिना. इसमें कवक भित्ति कवक की जो भित्ति युक्त कवक कोशिके एवं तंतुनुमा थैलस का होता है और कवक तंतु पठहीन या पठयुक्त. ठीक है ना, यू माइकोटिना. अब क्लास यू माइसिटीज को अगर हम देखेंगे, कल भी हमने मेंबर पढ़ा इसका. ये कवक जो होता है मतोपजीवी या एवं परजीवी, मतलब दूसरों के पैरासिटिक होते हैं. ये कवक जाल मतलब माइसीलियम जो है पूरी तरह से सुविकसित होता है, संकोशी होता है, खूब सारे उस पर पाए जाते हैं. ठीक है. कोशिका भित्ति कवक सेलुलोज से बनी होती है और इसमें लैंगिक जनन जो होता है ऊगैमस मतलब विषम युग्मकी टाइप का होता है. ये क्लास ऊमाइसिटीज के कहते हैं. ऑर्डर पैरानोस्पोरेल्स, हम कल भी इन सबको चीजों को डिस्कस कर चुके हैं. थैलस यूकार्पिक परजीवी, कवक तंतु काक्षा मतलब हाइलैंड ऊपर का एरिया जो होता है. कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है और लैंगिक जनन इसमें युग्मक धानी के संपर्क से गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है. फैमिली एल्बुजिनेसी. एल्बुजिनेसी का जो मेन कैरेक्टर है वही लैंगिक जनन ऊगैमस टाइप का होता है. थैलस यूकार्पिक अंतराकोशिक होता है. अलैंगिक जनन बीजाणु अथवा कोनिडिया जो दोबारा जो बीजाणु मतलब कोनिडिया किस पे बन रहे हैं, बीजाणु दानीदार मतलब कोनिडियोफोर पर एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं. ये एल्बुजिनेसी का स्पेशल कैरेक्टर है. अब हम जेनरा एल्बुगो को देखेंगे. जो जेनरा एल्बुगो है ये बीजाणु धनीधर के मुग्धाकार मतलब ऊपर से फूली हुई होती है, मुग्धाकार शेप में होती है, जो सोरस में समानांतर रूप से विन्यसित रहती है. कोनिडियोफोर के ऊपर जो कोनिडियोस्पोर्स लगते हैं के शीर्ष पर रहते हैं और बीजाणुधानी बहुकेंद्र की होती है, बहुत सारे इसमें केंद्र पाए जाते हैं. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्बुगो कैंडिडा और उसके स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है. अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखो ये जो है ये जो है ये सरसों की पत्ती है. ठीक है. और आपको इस पर दिख रहा है ये छोटे ये छोटे ये व्हाइट पस्ट्यूल्स हैं. क्या है ये, व्हाइट पस्ट्यूल मतलब उसके बाद स्वेस. अभी आप सर्दियों में थोड़ा ध्यान से जब आप देखेंगे, सर का भी खेत में जाके देखना, सरसों के पत्ती के ऊपर सफेद 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 जम जाता है. दैट इज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी. ठीक है. अब ये जो है ये इसके ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, बी पार्ट जो है, ये वाला बी पार्ट, ये इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर हो रहा है. इन्फ्लोरेसेंस पुष्परम के ऊपर जिस पे फूल लगता है ना, तो डिजीज इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है ना. हाइपरट्रॉफी मतलब इसमें हाइपरट्रॉफी मतलब कोई भी पार्ट जो है बहुत ज्यादा अधिक वृद्धि करने लग जाता है. ठीक है. तो ये हो गया सरसों की पत्ती के ऊपर और ये जो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके ऊपर किस तरह से रोग की उत्पत्ति होती है. ठीक है. अब हम इसको किस तरह अगर हम पत्ती का सेक्शन काटेंगे, है ना, ये कवक तंतु तथा चुष्कांग. ठीक है.
अब हमने क्या करा, इसका सेक्शन काटा। ठीक है, जब हम इसका सेक्शन काटेंगे पत्ती को लेके तो हम देखेंगे, देखो ये दिख रहा है आपको, ये कोनिडियोफोर कैसे मुग्धाकार शेप में, और फिर इसमें क्रम में ये कोनिडियोस्पोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, ये वाली जो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होती है ना, ये फट जाती है, और ये कोनिडियो, और ये वाले जो बाहर आके, बाहर जो आपको सफेद सफेद दिखता है ना बाहर, ये पश्यूल्स के रूप में बाहर आके लेयर के रूप में बाहर जम जाता है, और ये एपिडर्मिस फट जाती है, और ये यहाँ पे आके ये कोनिडियोस्पोर्स किसके ऊपर हो रहे हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर, ये मुग्धाकार है। और ये इसका क्या है, ये माइसीलियम जो अंदर उसकी पत्ती के उसमें जाके ये ना होस्ट सेल, होस्टोरिया जो चुष्कांग जिसे अपन कहते हैं, इंटरसेलुलर माइसीलियम जो बीच में ग्रो कर रहा है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर के स्पोरेंजिया, कोनिडियोफोर और कोनिडियोफोर के कोनिडियोस्पोर्स और एपिडर्मिस। ठीक है, आगे आपको समझ में, तालाबी सारी क्रम में है ना, ये देखो इस तरीके से। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरह से मतलब पत्ती की निचली सतहों पर चमकीले सफेद या क्रीम रंग के उभरे हुए ब्लिस्टर लाइक स्पॉट बन जाते हैं, और ये जो स्पॉट हैं वह अनियमित होते हैं, है ना, और कुछ पत्तियां संक्रमण के कारण मांसल तथा भीतर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। बहुत ज्यादा अगर संक्रमण हो जाता है तो वो बहुत मोटी टाइप की भी हो जाती है ना। ये टीएस ऑफ ये लीव थ्रू सोरस है ना, जहां पर भी हमको सोराई दिखते हैं, अगर हम उसको टीएस काटेंगे तो हमको इस तरीके से वो टीएस में दिखेगा। ठीक है, कवक जाल अंतराकोशिकी बटहीन नॉन सेप्टिक, संकोशित सिनोसिटिक तथा पादपी परदीपी एंडोफिटिक पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, जिनके शीर्ष पर तालाबी से पेसिपिटल क्रम में बीजाणु श्रृंखला में लगते हैं। इस संपूर्ण श्रृंखला को हम सोरस कहते हैं, और प्रत्येक बीजाणुधर पे बहुकेंद्र की संरचना होती है, और ये इस तरीके से स्पोरेंजिया जो एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गया व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, है ना। इसका कॉजल ऑर्गन एल्बुगो कैंडिडा, और जो होस्ट है वो सरसों के ऊपर, ये किस तरीके से अपने डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट फंगल डिजीज है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो मतलब आलू के ऊपर जो ये जो होस्ट है वो आलू है, और जो डिजीज को कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ऑल्टरनेरिया। क्या है बच्चों, ऑल्टरनेरिया। ठीक है, ऑल्टरनेरिया जो है अर्ली ब्लाइट मतलब अगेती अंग भारी, काला बिंदु रोग, ब्लैक पॉइंट डिजीज। ठीक है, ये इसके वो नाम है। ठीक है, ऑल्टरनेरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और होस्ट है पोटैटो के ऊपर। क्लासिफिकेशन वही डिवीजन माइकोटा के अभी हमें कैरेक्टर्स पढ़े, सब डिवीजन यू माइकोटा। अब हम क्लास डिट्रोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। डिट्रोमाइसिटीज से मतलब होता है कवक जाल शाकित पटयुक्त, अभी अपन ने पठीन पढ़ता है, पटयुक्त होता है। अलैंगिक जनन कोनिडियम द्वारा होता है, और लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। डिट्रोमाइसिटीज में लैंगिक जनन का अभाव होता है। अब ऑर्डर मोनिलिएस पढ़ेंगे तो कोनिडियम धर पर स्वतंत्र परंतु कभी कभी कोरिमियम या स्पोरोडोकियम पर परिवर्तित हो जाते हैं, और कोनिडियम संरचना आकार व रंग में भिन्न होती है। ये उसका विशेष हो गया। अब इसकी क्लास डिमेशिएसी है। डिमेशियसिस में कोनिडियम और कोनिडियम का रंग अक्सर भूरा या काला होता है ना, इसमें ब्राउन और ब्लैकिश स्पॉट आपको उसके ऊपर दिखेंगे। और जनरा ऑल्टरनेरिया कोनिडियम धर स्पष्ट प्राय उन्नत तथा कोनिडियम जाल छिद्रित होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑल्टरनेरिया है, पोटैटो होस्ट है, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेरिया। अब हम इसका डायग्राम के माध्यम से हम देख लेंगे। आप ये देखो, ये अब क्या करते हैं, जब हम इसको पानी में भी अगर इसके जिस बॉटल में ये मटेरियल होता है, अगर उसको थोड़ा सा उसका शेक करके भी निकालते हैं तो हमको ये ना, आप ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, ये कोनिडियोफोर और ये गोल्डन रंग के बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, तो आपको इसी तरह के स्पोर्स आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं, और ये गोल्डन कलर के होते हैं। अभी तक के जितने स्पोर्स अपन गोल्डन कलर के होते हैं, ऑल्टरनेरिया में जो होते हैं कोनिडिया तंतु भिन्न भिन्न होते हैं। शिकाग्र पर एकल श्रृंखला के रूप में कोनिडिया लगे रहते हैं। कोनिडिया पीले भूरे गहरे भूरे रंग के अति सुंदर मुग्धर ओपक्लेवेट और ओबोवेट कांच चोंच युक्त होते हैं। ये देखो, ये इसकी देखो, ये आपको चोंच दिख रही है वाली, ये वाली ये इसका स्पेशल कैरेक्टर देखो, ये वाला देखो, ये बीक है ना। ठीक है, और ये गोल्डनिश येलोइश होते हैं। ये जो इसके ऑल्टरनेरिया के जो अभी तक हमने जितने और भी जो कोनिडिया वो पढ़े, लेकिन और जो ऑल्टरनेरिया के जो कोनिडिया हैं वो गोल्डन, और इससे देखो आप इसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ये इस तरीके से ये बीक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर अलग अलग पे है ना, देखो अलग भिन्न नहीं होते। इनके शिकाग्र पर एकल अथवा श्रृंखला कोनिडिया लगे रहते हैं। कोनिडिया पीले भूरे रंग के
ओबक्लेवेट और ओबोवेट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, हमने 6 फंगल डिजीजेस पढ़ ली और 6 फंगल डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिजम्स देख लिए, उनके होस्ट देख लिए, कैसे स्पोर्स बनते हैं, किस तरह के स्पोर्स बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फंजाई हम कॉटन ब्लू से स्टेन करते हैं और कॉटन ब्लू से स्टेन करने पे हमको इस तरीके से स्पोर, जनरली हम क्या करते हैं, कई बार जहां पर हमको स्पॉट होता है हम वहीं से ही उससे फॉर्सेप्स से उनको क्रश करके और उनको डायरेक्ट स्पोर्स भी देख लेते हैं। हम सेक्शन कटिंग करके माइसीलियम को इंटरनल, जैसा भी हमने सरसों के केस में देखा, तो हम दोनों तरीके से हमको स्पोर्स स्टडी करने होते हैं कि पक्सिनिया के कैसे हैं, ऑल्टरनेरिया के कैसे हैं, एल्बुगो के कैसे हैं, अस्टिलेगो के कैसे हैं, स्क्लेरोस्पेरा के कैसे हैं। इस तरीके से हमने अभी आपके कोर्स में ये 6 फंगल डिजीजेस थी, हमने ये पूरी 6 फंगल डिजीजेस पढ़ ली हैं। अब हम जो नेक्स्ट आपके 2 डिजीजेस और बाकी, एक है बैक्टीरियल डिजीज और एक है वायरल डिजीज, वो हम आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मैंने फाइल पूरा मैं बता चुकी हूँ पहले जब क्लासेस में, वैसे आपको फाइल में ये 6 आपको बनाना है। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया है, मैंने आपको डायग्राम समझाया और कुछ मुख्य पॉइंट समझाए, उसी तरीके से फाइल आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसी तरीके से पूरा आप अपनी इस लेक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।